मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद का फजल आप सब पर, हम सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, क्योंकि वही जिंदगी का खालिक और मालिक है, वही हमारा जिंदा खुदा है, वही लश्करों का खुदा है और उसी के वसीले से हम बचाए जाते हैं। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे माहौल के लिए, सारी मीटिंग के लिए, और हम सारी इज्जत और सारा जलाल हम अपने खुदावंद को देते हैं। हम जो है खुदावंद की हजूरी में गीत गाएंगे, जबूर गाएंगे। जबूर 111 हम गाएंगे, तुसी गाओ सना तुसी रब दी। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चियां दी टोली विच दिल ना लगावा, सच्चियां दी टोली विच दिल ना लगावा, सना सुनावा मैं रब दी, तुसी गाओ सना। गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कम खुदा दे अतहन वडेरे, कम खुदा दे अतहन वडेरे, कुदरतों दी साफ लब दी, तुसी गाओ सना। गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कमुद्या हत्थां दे सबो जलाली, कमुद्या हत्थां दे सबो जलाली, ओदी सच्चाई है अबदी, तुसी गाओ सना। गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। हालेलुया। हम खुदावंद की तारीफ करते हैं, क्योंकि वही कादिर मुतलक खुदा है और उसी की कुदरत जो है वो हमें हर चीज में नजर आती है। उसने अपनी हर चीज को उसने अपनी कुदरत से तख्लीक किया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हमारे साथ भाई इरफान है, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदावंद की वर्शिप में आगे बढ़े। श्री यीशु के बबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आपकी भी सलामती हो। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बच कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बच कहंदा है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा,
मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा लखा लख दूत मेरी राखी लईओ कलदा जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा लखा लख दूत मेरी राखी लईओ कलदा लभदा आयाली जिवें गुमी होई पेड़ नू लभदा आयाली जिवें गुमी होई पेड़ नू करदा ओ इंज में मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे हालेलुया नारे असी सदा लांदे जावांगे बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे हालेलुया नारे असी सदा लांदे जावांगे लिखना ते गाना सानू ओही ए सिखांदा लिखना ते गाना सानू ओही ए सिखांदा ओही साडी सुर नाले ताल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है डरी ना हो मैनू बच कहंदा है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है डरी ना हो मैनू बच कहंदा है मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है हालेलुया इन्हें बड़ा प्यारा गीत गाया जिंदा खुदा हमारे नाल है बेशक खुदा हमारा हर टाइम हमारे साथ रहता है वो हमें हर एक चीज से लड़ने की तौफीक अता करता है तो हम उस जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो हर टाइम हर पल हमारे साथ रहता है और अब गीत गाना है या फिर दुआ करवानी है जी अब हम कोर्स गाएंगे कलाम के लिए और भाई इरफान जो है वो आज कलाम की खिदमत करेंगे तो सिस्टर नुसरत से कहें कि वो कलाम के लिए कोर्स गाएं मैं नुसरत भट्टी को कहूंगी कि वो अभी दुआ कोर्स गाएंगे खुदावंद में आप सबकी सलामती हो okay. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise to you. Holy, holy are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs.
So we pour out our praise, we pour out our praise to you, holy. Holy are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. Oh, all the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise to you, holy. Great are you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you for this wonderful scripture we're about to hear, Lord. Thank you, Father. Come and be present here. Take charge of this church, Lord, and to our spirits too, Lord. We ask that in the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. आंखों को इसी तरह बंद रखेंगे। हम स्ट्रीम काजी के साथ मिलकर कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ हो, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। हम तुझे इज्जत और जलाल देते हैं खुदावंद। हम तेरी हजूरी में आते हैं खुदावंद, और जबकि वक्त है कि खुदावंद हम अपने दिलों को तैयार करें खुदावंद, के हम तेरे कलाम को सुने खुदावंद। हम तेरे कलाम के शिनवा हो खुदावंद। हम खुदावंद तेरी आवाज को सुनने के लिए खुदावंद हम अपने आप को तैयार करें खुदावंद। उसके लिए खुदावंद हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम सब अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और हम कोर्स गाएंगे। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तुले जला, शहनशाह है मसीहा, शहनशाह है मसीहा, खातिमुल कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। अलशदाई भी तू, ओदोनाई भी तू, अलशदाई भी तू, ओदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। यसु तेरा है जलाल, यसु तेरा है जलाल। पाकरू हम तुझे वेलकम करते हैं। पाकरू हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है। पाकरू हम तेरी हजूरी में आते हैं और तेरी गहरी हिकमत को मांगते हैं, तेरी गहरी जुम्बश को यहाँ पर मांगते हैं। हम जहाँ जहाँ भी बैठे हैं खुदावंद, वहाँ पर तेरी गहरी हजूरी खुदावंद हो और तेरी हजूरी हमें छू ले खुदावंद। और अपने पाकरू के वसीला से आज अपने बंदा के वसीला से हमसे कलाम कर। तेरा पाकरू अपने बंदा में से होकर बोले खुदावंद। हम तेरे बंदा पास्टर इरफान को हम तेरे पाक हाथों में देते हैं, उस सारे बदन को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं और उसके चौगिर्द खुदावंद, खुदावंद तेरी पाखरू की बाढ़ को लगाते हैं खुदावंद। और लश्कों के खुदावंद अपने बंदा पर कलाम को नाजिल कर खुदावंद, और उसे लफ्जों की तरतीब देना, उसे हिकमत दे खुदावंद, ताकि वो बोल सके खुदावंद। वो खुद ना बोले बल्कि खुदावंद तो उसमें से होकर हमसे कलाम कर खुदावंद। और आज हम सब की जरूरत के मुताबिक खुदावंद तो हमसे कलाम कर, और तेरा कलाम हम सब की जिंदगियों में और तमाम सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, ताकि तेरा कलाम
जो पुरतासीर कलाम है, तेरा कलाम जो असर रखता है, तेरा कलाम जो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। खुदावंद हमारे बंद बंद और गुदे गुदे और हड्डी हड्डी में से गुजर जाता है। हम तेरे कलाम को अपने लिए मांगते हैं, हम तेरे कलाम को अपने बदन के लिए मांगते हैं, अपने बदनों की ताजगी के लिए मांगते हैं, अपनी हड्डियों की ताजगी के लिए तेरे कलाम को मांगते हैं। खुदावंद, खुदावंद अपने कलाम को नाजिल कर और शिफा दे। बहुत सारी रूहें खुदावंद इस कलाम के वसीला से शिफा पाएं, बहुत सारे बंधन टूटे खुदावंद, जुए टूटे और बहुत सारे दिलों के ख्याल खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुले। हम तेरे बंदा को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। आज अपने बंदा के वसीला से हमसे कलाम कर, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. मैं इमरान भाई को दावत देती हूँ कि वो आए और आज का कलाम हमें बयान करें और हमारी जिंदगियों को कलाम के वसीला से छांटने वाले बने और हमें गलत और सही का बताने वाले बने। इमरान भाई के लिए जोरदार तालियां। मसीह यीशु के बबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती आपकी हो। भी सलामती हो। अगर हमें लगता है कि ये तालियां हमने और आप, एक मेरी बेटी और दो मेरी बहनें हैं, अगर हमें लगता है कि ये तालियां आपने मेरे लिए बजाई हैं, मुझे इससे कुछ सरोकार नहीं है मेरे लिए कम या ज्यादा हो, लेकिन मेरे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो कलाम है वो मैं समझता हूं कि खुदा का कलाम हर रूप में, हर दौर में असर और तासीर रखता है, और बिलखसूस जब वो नाज़िल होता है तो जिंदगियों की तब्दीली का बायस बनता है। हालेलुया। Hallelujah. आज भी खुदा के कलाम से हम बहुत ही अहम जो टॉपिक है उसको सीखेंगे खुदा के कलाम से। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ईमान, फेथ, द फाउंडेशन ऑफ बिलीवर्स। जो खुदा पर भरोसा, खुदा पर ट्रस्ट रखते हैं बिलीवर्स जो हैं, बिलखसूस उनके लिए ये बहुत ही अहम टॉपिक है। और खुदा के कलाम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो अब्रानियों का खत और उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत को खुदा के कलाम से मैं सब लोगों के लिए पढ़ूंगा। आज की जो हमारे लिए तलावत है अब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसकी बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। और साथ ही इसके अगर मैं 6ठी वर्ष को भी ऐड करूं तो मजीद हम इसको समझने में हमें आसानी होगी। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और बिलखसूस कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत, तसल्ली और नजात का बाइस हो। हालेलुया। Hallelujah. मैं समझता हूं ईमान, जब हम गैर ईमानदार होते हैं तो ईमान के वसीला से हम अपनी जिंदगी में खुदा के जलाली कामों को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। Hallelujah. और ईमान ना तो बाजार से मिलता है, ना तो इसको हम, चाहे हम बिलियनियर्स भी हैं, हम बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, हम ईमान को खरीद नहीं सकते। और हमारे लिए ये जानना, दो चीजें जो आज मैं
खास तौर पे शेयर करना चाहूंगा। ईमान को हम हासिल कैसे कर सकते हैं और ईमान को हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। पहली चीज ईमान, दूसरी चीज इसको हम हासिल कैसे कर सकते हैं, और तीसरी चीज कि इसमें हम तरक्की, इसमें हम बढ़ोतरी, या इसमें हम एक्सटेंशन, इसको हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। ईमान अनदेखी चीजों का एतमाद, अनदेखी चीजों का सबूत है। सपोज जब हम मिलकर दुआ करते हैं और हम तवक्कल, हम ट्रस्ट, हम भरोसा रखते हैं कि खुदा हमारे दरमियान क्या है, मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। और ईमान कहां से मिलता है, ईमान को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ईमान पैदा कैसे होता है। आए खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे ईमान किस तौर से पैदा होता है और इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। खुदा के कलाम रोमियो का खत और उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपके पास दौलत है, आप अमीर हैं, खुदा को इस चीज से सरोकार नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास ईमान की दौलत है, अगर आप ईमानदार हैं, तो याद रखिए आप ईमान के वसीला से ही खुदा को पसंद आ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ईमान को हम कैसे और कहां से हासिल कर सकते हैं। रोमियो 10 बाब और उसकी 17 आयत मुबारका को जब आपके लिए पढ़ा गया तो हमने सुना कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहां से है, मसीह के खुदावंद कहां के से, कलाम से, मसीह खुदावंद के के कलाम कलाम, मसीह के कलाम कलाम। से। जब हम मसीह के कलाम को सुनते हैं, मसीह के कलाम को सुनकर, अपने कानों से सुनकर अपने दिल में जगह देते हैं, तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम पतरस का जो वाज था, जब हम देखते हैं तो लिखा है कि जब पतरस ने वाज किया तो लोगों के दिलों पर चोट लगी, और जब चोट लगती है दिल पर खुदा के कलाम के वसीला से, तो उसी वक्त ईमान पैदा होना शुरू हो जाता है। है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के कलाम को पढ़ने से ईमान पैदा होता है, और सिर्फ खुदा का कलाम ही है जिससे हम ईमान हासिल कर सकते हैं। कर सकते हैं। हालेलुया। 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 आप दौलत से, आप बहुत ज्यादा पैसे से, दुनिया की कॉस्टली प्रीशियस थिंग्स, महंगी अशिया को खरीद सकते हैं, लेकिन ईमान सिर्फ आपको इस जिंदगी बख्श कलाम से ही मिलेगा। हालेलुया। इस हालेलुया। जिंदगी बख्श कलाम से ही आपके अंदर ईमान पैदा होगा। हालेलुया। 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 और दूसरी चीज, ईमान में हम तरक्की कैसे कर सकते हैं, ईमान को हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, या ईमान हमारा किस तौर से बढ़ सकता है। मैं अपनी दोनों बहनों के साथ इस बात को खूबसूरती से शेयर करना चाहूंगा। सिस्टर जी, आप दोनों मेरी बहनों को कितना तजर्बा हो चुका है अपने काम में, थोड़ा सा मुझे हिंट्स दीजिए प्लीज। 6-7 साल तो हो गए। जी सिस्टर जी। सिस्टर नुसरत को कितना अर्सा हो गया फील्ड में, ईमान में? ईमान आपका जो नर्सिंग खिदमत प्रोफेशन में। है, आपका जो प्रोफेशन है नर्सिंग। अच्छा, मुझे नर्सिंग। तो मतलब 1986 से मैं यही करती आ रही हूँ। ओवर जी। 30 इयर्स, ओवर 30 इयर्स। जी, जब तक हम जब तक सपोज कि आप नर्सिंग करती हैं और आपने जब पढ़ा, डिग्री हासिल की, लेकिन आप
को जब तक आपने उसकी मश्क नहीं की, आपके जो तालीमी काबिलियत थी उसमें एक्सटेंशन नहीं आई। नहीं है, yes. ईमान भी सेम ऐसे है, जब हम ईमान को प्रैक्टिकल में नहीं लाते, ईमान को मश्क में नहीं लाते, ईमान को अपनी अमली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते, ईमान एक्सटेंड नहीं होता। खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर हम ईमानदार बन सकते हैं, और खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर ईमान को अमली तौर पर अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके ही हम ईमान में बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं। हालेलुया, Hallelujah. फॉर एग्जाम्पल, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम दिया करो तुम्हें भी दिया दिया जाएगा। जाएगा। और हम इस बात को अमली तौर पर इस्तेमाल करें, हम खुदा को दें और फिर इस ईमान के साथ दें कि हमने खुदा को दे दिया, और फिर देखें कि खुदा किस तरह अपने आसमान को हमारे लिए खोलता है। हालेलुया। Hallelujah. और इसी तरह जब लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। Yes. उनका मुझे लगता है कि नेट ऑफ हो गया, उनकी लाइट, शायद लाइट का इश्यू है या नेट ऑफ हो गया उनका। तो हम जो है जो वो कलाम कर रहे हैं कि जब हम ईमान से मांगते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। ईमान खुदा पर रखना बहुत जरूरी है, जिस तरह से कि बाइबल में से हमें बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं कि ईमान जो है, ईमान ही के वसीला से बहुत सारे लोगों ने जो है बरकत पाई, और उनको उनको वो सब कुछ मिला जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की। अब हम ये देखते हैं कि जैसे कि हम इब्रानियों के खत में पढ़ते हैं उसके 11 बाब में कि ईमान के वसीला से ही जो है इब्राहिम जो है वो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर जो है वो चल पड़ा। हालांकि उसने वो जगह, वो इलाका वो देखा नहीं था, लेकिन वो फिर भी जो है अपने घर से निकल पड़ा, इसलिए कि ईमान के वसीले से ही उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया। अगर हम इब्रानियों के खत में पढ़ें तो उसके जो है 11 बाब में हमने पिछली दफा भी पढ़ा था, और उसमें बहुत सारी मिसालें दी गई हैं कि ईमान ही से जो है वो हम काइन और हाबिल की जो है देखते हैं कि ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों के बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। हम ये जानते हैं कि हाबिल ने जो है वो बड़ा ही जबरदस्त जो है वो कुर्बानी खुदा उनकी हजूरी में लेकर आता है, और वो इस बात का ईमान रखता है कि खुदा मौजूद है, वो इस बात का यकीन रखता है कि एक दिन खुदा जरूर आएगा और जो है वो हमारी निजात के लिए काम करेगा, इसीलिए उसने कुर्बानी चढ़ाई। और हम सब ये जानते हैं कि काइन की कुर्बानी जो थी वो काबिल कबूल ना ठहरी, जबकि हाबिल की कुर्बानी जो थी वो खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरी। और इसके अलावा हम सब ये देखते हैं कि जिस तरह से ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। तो हम सब ये जानते हैं कि इसमें मुख्तलिफ जो है वो मिसालों के साथ, पुराने अहदनामा के साथ जो जितनी भी मिसालें दी गई हैं उसमें बताया गया कि ईमान ही से लोगों ने सब कुछ हासिल किया। तो भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे इसको जारी रखें। जी भाई, आप अपना जो है वो कलाम आप जारी रखें आप। जी, और बात कर रहे थे ईमान में हम तरक्की कैसे हासिल कर सकते हैं। जब हम ईमान को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएंगे, ईमान को अमली तौर पर जब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ईमान जो है वो एक्सटेंड होगा। और याद रखिए, ईमान ही वो दुनिया की वाहिद चीज है जिसको जब हम अमल में लाते हैं तो उसमें कमी नहीं आती बल्कि वो एक्सटेंड होता चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया।
जिस तरह हमने सुना हुआ है कि तुम दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, आमीन। और हम अमली तौर पर उसको जामा नहीं पहनाते तो इसका मतलब हम ईमानदार नहीं है। अगर हमने खुदा के कलाम में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि हमने देना है खुदा को और हमें दिया जाएगा, तो खुदा एक्सटेंड करके देगा। इसी तरह हम जब खुदा के कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तो जब हम खुदा से मांगते हैं तो वो हमें देता है। लेकिन हम खुदा के कलाम को जब पढ़ेंगे, खुदा के कलाम को जब अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएंगे, तो तब ही हम अपने ईमान में एक्सटेंशन हासिल कर सकेंगे। और एक खुदा के खादम बड़ी खूबसूरत वो बात करते, वो कहते हैं कि उनकी फेवरेट वर्सेस में एक वर्स मैं पढ़ना चाहूंगा। वो बयान करते हुए कहते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। और वो खास तौर पे जब उस खादम के हालात अच्छे होते हैं, वो उस वक्त तो खुदा की शादमानी शुक्रगुजारी करता है, लेकिन उसके जब सर्कमस्टांसेस जब खराब हो, वो उस वक्त भी खुदा की शुक्रगुजारी करता है। कहता है यही तो वक्त है मुझे अपने ईमान को एक्सटेंड करने का, अपने ईमान को अमली तौर पर एक्सटेंड करने का, बढ़ाने का। और वो कहता है कि मैं खास तौर पे इस वर्ष को अपनी जिंदगी में खास तौर पे काम करने देता हूं कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बुराई में से भी भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। यानी कि वो कहता है मेरे अगर सर्कमस्टांसेस भी खराब हो गए हैं, तो मैं ईमान रखता हूं कि मेरा खुदा इन सर्कमस्टांसेस में से जो खराब हो चुके हैं, इनमें से अच्छे सर्कमस्टांसेस मेरे लिए पैदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम देखते हैं दानियल के ईमान के बारे में तो दानियल शेरों की मान से बचाया गया। जब उसे भूखे शेरों की मान में डाला गया, तो दानियल वहां से भी ईमान के तवस्सुत से बचाया गया। हम जब सिदरक, मिशक और अब्दनजू के बारे में पढ़ते हैं, जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने परवान जारी किया कि जो उस मूर्ति को सजदा नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाला जाएगा, और जब सिदरक, मिशक और अब्दनजू के बारे में उसे पता चला, तो उसने एक और मौका फराहम किया कि जब इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाएंगे तो तुम शायद तुमने ये इस बात को, उसने उनको चांस दिया। उसने कहा कि शायद इन्होंने इस पे तवज्जो ना की हो। फिर उसने जाकर खुद इस चीज की बारे में टेस्टिफाई किया कि वाकई इन्होंने सजदा नहीं किया। उनको अलर्ट कॉल दी उसने कहा जब मैं इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाएंगे तो आप मूर्ति को सजदा कीजिएगा। लेकिन उन्होंने उस मूर्ति को सजदा करने से इनकार किया, क्योंकि वो ईमान में खड़े हुए थे। और ईमान में जब वो खड़े थे, जब उनके अंदर ईमान था, तो वो आग की, वो लिखा है बादशाह गुस्से से भड़क उठा और उसने उस भट्टी के नीचे जो आग जलाई गई थी उसकी शिद्दत 7 गुना और ज्यादा तेज की गई, ताकि वो उनको जब फेंके तो थोड़े ही वक्त में वो आग की भट्टी में वो फौरन जल जाएं। लेकिन ईमान में जो खड़े थे सिदरक, मिशक और अब्दनजू, वो आग की जब भट्टी में फेंके गए तो फेंके 3 गए और बाहर 4 आए। खुदा यीशु ने अपने बाजू फैलाकर उनको संभाल लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह जब हम खुदा के कलाम में बहुत सारी मिसालें हैं। यीशु की पोशाक छूने वाली औरत की मिसाल देखते हैं, जो 12 वर्ष से जिसके जो आयाम अहेज में मुब्तला थी, और ईमान की बदौलत ही उसे शिफा मिली। उसका ईमान था कि मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी। और इब्राहिम ईमानदारों का बाप ईमान के वसीला से ही बना। और जब हम पतरस की जिंदगी के मुताला करते हैं, तो पतरस ईमान की बदौलत पर पानी पर जोर हासिल करके वो पानी पर चला। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपने जिंदगियों में देखने की जरूरत है, क्या हम अपने जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं? अगर नहीं रखते तो तलाश कीजिए कि हम उस ईमान का
को हासिल कहाँ से कर सकते हैं? वो ईमान हमारे अंदर पैदा कहाँ से हो सकता है? वो ईमान खुदा के कलाम के वसीला से पैदा हो सकता है। और अगर ईमान में हम हमारी कमजोरी है, हम ईमान में अगर हमारे कमी है, तो मेरे अजीजों, ईमान को आप अपनी अमली जिंदगी में बार बार इस्तेमाल करके एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन हासिल कर सकते हैं। जिस तरह मेरी बहनें अपने प्रोफेशन में नर्सिंग का काम सर अंजाम देती हैं और अपने तजर्बा की बदौलत वो बहुत ही ज्यादा तजर्बाकार बन चुकी हैं, इसी तरह हम ईमान को जब अपनी अमली जिंदगी में, जब प्रैक्टिकल लाइफ में उससे वर्क लेते हैं, तो हमारा ईमान वो जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। और हम ईमान में इस तौर से खड़े हो जाते हैं कि जिस तरह पतरस पानी पर चला है, वो समंदर, वो पानी की मौजों पर वो ईमान की बदौलत चला। और जब देखते हैं कि उसने खुदा यीशु मसीह से निगाहें एक तरफ की, ईमान के बानी से निगाहें एक तरफ की, तो वो डामाडोल हुआ। हम खुदा के कलाम के वसीला से ईमान को हासिल करते जाएं, खुदा के कलाम को हर रोज पढ़ें, हर रोज खुदा के कलाम को कलाम से अपनी जिंदगियों को ब्लेस करते रहें और ईमान को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाना शुरू करें। खुदा के कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और जो याद रखिए, अगर हम ईमान रखते हैं, ईमान के साथ चल रहे हैं, तो फिर ही हम खुदा के मकबूल बेटे और बेटियां और पसंदीदा बेटे और बेटियां बन सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ खुदा का जिंदगी बख्श कलाम ही है जिसके वसीला से हम ईमान को हासिल कर सकते हैं। नो डाउट आप परेशान ना होइए। अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है, अगर आपकी जिंदगी में फिक्रें हैं, सोचें हैं, गुर्बत है, तो आज आप ईमान से खड़े हो जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ईमान से खड़े हो जाएंगे, अगर आप ईमान में एक्सटेंड हो जाएंगे, अगर आप ईमान में मजबूत हो जाएंगे, तो आपके अंदर राई के दाने की मानित भी अगर ईमान पैदा हो जाएगा, तो आप बड़े बड़े माउंटेन्स को, पहाड़ों को मूव कर सकते हैं। आज मैं जब देखता हूं मौजूदा कलीसिया और इब्तदाई कलीसिया में, मौजूदा कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया नहीं है, ईमान में मजबूत कलीसिया नहीं है, लेकिन इब्तदाई कलीसिया ईमान में मजबूत कलीसिया थी। वो रसूल कैद खाना में डाले गए और वो कलीसिया ईमान से दुआ कर रही थी और वो कैद खाना से निकल आए। मेरे अजीजों, जब हम ईमान के साथ खड़े हो जाएंगे, ना सिर्फ हम खुदावंद में सरफराजी पाएंगे, बल्कि ईमान ही वो वाहिद चीज है जिसके वसीला से हम खुदा को पसंद आ सकते हैं। और ईमान के साथ अपने इस बहनों के लिए बिलखसूस मैं पिछले चंद दिनों से बहुत ज्यादा इस बात को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इब्लीस बहुत सारी हर्डल्स डाल रहा है, लेकिन हम ईमान को अपनी अमली जिंदगी में डेली काम करने देते हैं। ईमान के साथ हम अपने परेशानियों में, मुसीबतों में, खुशियों में, हर काम में हम ईमान के साथ खड़े हुए हैं और हम इब्लीस से नहीं डरते, बल्कि अपने जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। और ईमान के वसीला से हम अपनी जिंदगियों में मौजात हासिल करते हैं। ईमान के वसीला से खुदावंद अपने आसमान को हमारी जिंदगियों में खोलता है। ईमान के वसीला से हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मसीह पर हम ईमान रखते हैं। हमारा किसी मुर्दा पर ईमान नहीं, किसी ऐसे माबूद पर ईमान नहीं जो मरा हुआ है, जो डेड है, बल्कि हमारा ईमान अपने जिंदा खुदा और अपने मुनज्जी आलमगीर निजात दहिंदा यीशु अल मसीह पर ईमान है। और मैं उम्मीद वासी करता हूं कि आज के कलाम के वसीला से खुदावंद ने आपकी जिंदगियों में बड़ा जलाली काम किया है। ना सिर्फ आपके अंदर आज के कलाम के वसीला से ईमान पैदा हुआ है, बल्कि इस ईमान को जब आप अपनी अमली जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे,
तो आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा और आपकी रुकी हुई बरकतें वो इस ईमान से जब आप खड़े हो जाएंगे तो खुदावंद बहाल कर देगा। और आप जब ईमान के साथ खुदा के हजूर झुकेंगे तो खुदावंद अपने आसमान को आपके लिए खोल देगा। और याद रखिए, अगर आप खुदा के साथ चलने के दावेदार हैं, मैं एक और बात आपको बताता चलूं, इन इख्तितामी लम्हात में बहुत सारे लोग ईमानदार होने के दावेदार हैं, लेकिन जब जरूरत होती है कि वो ईमान में खड़े रहें तो वो डामाडोल हो जाते हैं। और इब्तदाई कलीसिया और मौजूदा कलीसिया का यही हाल है। जब हम इब्तदाई कलीसिया के बारे में देखते हैं तो वो वाले लोग अपनी दौलत बेच बेच कर रसूलों के कदमों में रखते थे। मौजूदा कलीसिया उनके निस्बत ज्यादा अमीर है। वो वाली कलीसिया जो थी वो अपनी दौलत बेचकर रसूलों के कदमों में रखती थी। उन्हें पता था हमारी जिंदगी में यीशु है। और मौजूदा कलीसिया गैर ईमानदार कलीसिया है, इन्हें इस बात का ही भरोसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में यीशु है। अगर आप इस ईमान के साथ कि आपकी जिंदगी में यीशु है और यीशु ही आपकी जिंदगी के हालात बदल सकता है, अगर आज पूरे ईमान के साथ यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो मैं ईमान रखता हूं कि आपकी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह बहुत ही बड़े जलाली काम को करने को है। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। जी, अब हम सिस्टर नसीम जो है वो वापस उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनकी नी की सर्जरी हुई है। खुदा उनका शुक्र है कि वो वापस उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और खुदा ने उनको शिफा दी है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगी यूनिका से कि वो दुआया कोर्स गाएं। फिर उसके बाद जो भाई इरफान है वो हमें इसी तरह से रूह में जो है हम उन तमाम दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे। और एक अफसोसनाक खबर ये है, सिस्टर नुसरत ने मुझे मैसेज किया था कि वो फरियाद जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे काफी दिनों से, उसकी डेथ हो गई है। सिस्टर नुसरत जी, उसकी रात को सदीक भाई का मैसेज आया था कि उसकी कल रात उसकी कल रात उसकी डेथ हुई है। कल उसका जनाजा था। बेंट पर थे। हाँ, जो वेंट पर थे। हाँ जी, हाँ, जिनके दिमाग में रसोली थी। चलें जी, उनके खानदान के लिए भी दुआ करेंगे, खुदावंद उनको तसल्ली और इत्मीनान दे। जी बिल्कुल, उनके लिए हम दुआ करेंगे। और जो है और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ दरखास्तें जो हमारी हमें दी गई हैं। सिस्टर नसीम, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने इसके बारे में गवाही देना चाहती हैं आप? सिस्टर नसीम शायद वहां नहीं है, लेकिन यह कि खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, वो मतलब घर में आ चुकी हैं, इसलिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी हम ये भी करेंगे कि मतलब मेरे बेटे को जॉब मिल गई है जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे। हम खुदा उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। और मैं चाहूंगी कि वो खुद आके अपनी मतलब जो टेस्टमनी है वो खुद शेयर करे जिस दिन उसके पास टाइम हो। तो लेकिन हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमारे लिए बड़ा काम किया है, हम सबकी दुआओं के वसीले से। तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, जैसे कि हमने मैसेज में सुना। तो मैं यूनिका से कहूंगी अगर कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज बताएं। कल मैंने आपको बताया था कि वो लड़का जो हमारे लिए काम कर रहा है उसका नाम हसन है। तो वो उसकी जो टांग जो है वो फ्रैक्चर हुई है, टांग उसकी टूटी है। वो डॉक्टर्स ने कहा है कि 1 माह उसको लगेगा ठीक होने में। तो उसको भी हम दुआ में रखेंगे कि खुदावंद उसको जल्द शिफा दे और वो जल्द जो है वो अपने पांव पर खड़ा हो। और और कोई है? सिस्टर नसीम आ गई है। जी सिस्टर नसीम, आप कुछ कहना चाहती हैं? खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आप कैसी हैं? ठीक हैं आप? मैं जरा वॉशरूम कर गई थी तो आपने बुलाया था, शायद मिशन मैंने मोबाइल।
हाँ जी, हम आपको बुला रहे थे कि आप आएं और बताएं कि आप ठीक हैं बिल्कुल। खुदावंद ने आपको शिफा बख्शी है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जी खुदा उनका बड़ा शुक्र है, सब ठीक ठाक से, अच्छा। ऑपरेशन भी हो, रिकवरी अभी चल रही है, तो हम्म, खुदा इसको स्मूथली जो है ना वो सक्सेस कर दे। तो जी। ये उनके फजल से ही होता है हमारे साथ, जितनी देर आमीन। खुदा की नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक जब तक उसका बेशक। हमारे साथ नहीं है, डॉक्टर्स को हिकमत भी वही देता है, मेडिसिन में शिफा भी वही डालता है। जब तक उसकी तरफ से ना हो कोई भी प्रोसेस जो है वो बेशक मेडिकली बहुत आगे है, लेकिन वो सब खुदा की हिकमत से है और सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि आप वापस आ गई हैं। खुदावंद आपको और ज्यादा ब्लेस करे और खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे। आमीन। आमीन। जी। और और कोई? और बाकी सबके लिए दुआ करें, हम सबके लिए। ज़ाहिर है शैतान हमें बहुत तंग कर रहा है, तो शैतान को हम हावी ना होने दें, जैसे भाई ने मैसेज दिया है, चले इसको यूनिका हम के झड़कते रहे। साथ दुआया कोर्स गाएंगे, फिर भाई इरफान जो है उसी दुआया कोर्स में हम सब इसके साथ गाते हुए हम दुआ में जाएंगे। हमें गहरी हजूरी खुदावंद अपनी मुहैया करे, क्योंकि जब खुदा का रूह उसका अबर छाता है तो फिर मौजज़ात होते हैं। तो यूनिका आप कोर्स गाएं। माइक ऑफ, माइक ऑन करें। तेरे रूह से, तेरे तेरे रूह रूह से, से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन बन जाएगा। जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे तेरे रूह से खुदा खुदा खुदा, एक काम नया तू तू करेगा, करेगा, बियाबान बियाबान में दरिया दरिया बहेगा। बहेगा, एक काम काम नया तू करेगा, करेगा, बियाबान बियाबान में दरिया दरिया बहेगा। बहेगा, जो बंद खुल जाएगा, दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से तेरे तेरे रूह से, से तेरे तेरे रूह से दामन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आमीन। Amen, amen, hallelujah, praise the Lord. हालेलुया। खुदावंद हम तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू यहाँ पर मौजूद है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू हमारी आवाज को सुनता है, तू हमारी दुआओं पर खुदावंद तू लब्बैक कहता है और खुदावंद तू हमारी आवाज को सुनकर हमें जवाब देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। अब हम भाई इरफान के साथ मिलकर जो है वो दुआ में ठहरेंगे और मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमें दुआ में लेकर जाएं।
वो हम यहाँ पर खुदावंद के तख्त को जो है, क्योंकि वो यहाँ पर उसका तख्त लग चुका है और वो तैयार है कि हम उसकी हजूरी में जो है अपनी अपनी दरख्वास्तें उसके हजूरी में पेश करें। मैं इल्तमास करूंगा सब अपने माइक ऑन कर लें और सब अपनी आंखें बंद करें, खुदा के हजूर अपने लबों को खोलें। जिस तरह आज हमने ईमान के वसीला से सुना, उस ईमान में खड़े होकर खुदा से मांगना शुरू करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है इस ईमान से मांगो कि तुम्हें मिल गया। तो उस ईमान से हम मांगना शुरू करें कि हमें मिल गया, और यही ईमान है कि खुदा ने हमें दी। और सारे बाप यीशु मसीह में हम तेरे पास आते, तेरी शुक्रगुजारी करते आए बाप, तू जो भला कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अब आप तेरी रहमतों, तेरी बरकतों, तेरी नेमतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और खुदा सबसे बड़ी शुक्रगुजारी करते तेरी उस अलाही कुर्बानी के लिए जो तूने अपने बेटे के वसीला से हम सबों की जिंदगियों में खुदावंद की, ताकि बेशकीमती अलासानी अल्लाह के वसीला से हम मखलसी हासिल कर सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद इन चलती सांसों, बदन में दौड़ते खून के लिए, इस बात के लिए कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा। बाप मैं तेरे हुजूर अपने उस भाई के लिए खुदावन जिसको तूने अपनी इलाही मर्जी और उसके हदूद जो तूने मुकर्रर कर रखी थी उसके मुताबिक तूने बुला लिया, उसके सारे खानदान के लिए जो इस वक्त रोता आहुनाला गम की कैफियत में है। अब आप उससे तेरी तसल्ली और तेरी शक्ति को मांगते, जब तक खुदावन तू तसल्ली ना दे हम तसल्ली नहीं पा सकते। Yes, Lord, yes. उनके You give them a deep peace and comfort be with them. Your deep peace and comfort be with them. खुदावन जो गमज़दा, जो रोते सिसकते आहो नाला और ऐ खुदावन तू ही उनके आंसू पहुंचेगा, तू ही ऐ खुदावन उनके प्यार को भरेगा, ऐ खुदावन तू ही उन्हें तसल्ली के जरिए खुदावन उनकी जिंदगियों में इत्मीनान बख्श, ताकि खुदावन तेरी तसल्ली इसी तरह खुदावन हमारी वो बहन भाई खुदावन जो इस मीटिंग में हमारे साथ खुदावंद शामिल नहीं हो सके, उनकी जिंदगियों में खुदावंद तेरी खास बरकत को तेरे जलाली खुदावंद अपने कभी हाथ को बढ़ाकर खुदावंद उनकी जिंदगियों को खुदावंद ओ खुदावंद इब्लीस के जंगल से आजाद करवा। इब्लीस जो उनके रास्ता में हर्डल्स और रुकावटें, ओ इब्लीस के मंसूबे जो उनके रास्तों में है, यीशु के नाम से जाते रहे। सिस्टर नुसरत के लिए, उनके और सारे घराना के लिए खुदावंद तेरी प्रोटेक्शन को मांगता। खुदावंद मैं तेरे हुजूर झुकता और इब्लीस और उसकी गंदी तासीरों को यीशु के नाम से हुक्म देता, उनके और बदन से, उनके घराना से, उनके हर एक किस्म के ओ खुदावंद इब्लीस के जो अज़ाइम है, उसके गनौने मंसूबे यीशु के नाम से उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाए। और खुदावंद हमारी इस बहन को खुदावंद अपने कभी हाथ के नीचे संभाले रखना। ऐ बाप तो अपना ओ खुदावंद सीधा हुआ हाथ इस पर बढ़ाना। इसी तरह खुदावंद अपनी मैं नसरीन के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता खुदावंद, उनके बेटे के लिए भी खुदावंद बिलखसूस तेरी शुक्रगुजारी करता खुदावंद, तूने जो और रोजगार जॉब मुहैया किया खुदावंद, मैं इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता खुदावंद। तू बेटे को खुदावंद सरफराजी सरबुलंदी बख्शना और खुदावंद वो खुदावंद इस वसाइल को खुदावंद अच्छे तरीके से बेकार लाकर खुदावंद और ज्यादा तरक्की हासिल करे और खुदावंद और तुझ में सरफराजी हासिल करे। मैं बहन नसीम को सारी खिदमत को और होली सेंचुरी सारी मिनिस्ट्रीज को खुदावंद तेरी कभी हाथ के नीचे लाकर सारी हर्डल्स, सारी इब्लीस के मंसूबे, सारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो मुकम्मल हो, इब्लीस के मंसूबे फेल हो, नाकाम हो, इब्लीस के सारे मंसूबे यीशु के नाम से नाकाम हो जाए। और खुदावंद इसी तरह बहन नसीम के लिए खुदा जिससे तूने
उठा खड़ा किया, उसकी सारी सर्जरी में उसकी ज्यादा रहनुमाई की। Yes, खुदावन तूने Lord, संभाला, Lord, तेरी your grace शुक्रगुजारी with करता हूं। another be खुदावन तू supernatural. भला खुदा है, तू Trust in बीमार person को be resolved this मौत in the mighty name of God. है। और खुदावन बहन की जिंदगी में तूने मौजूदा किया और बर्रे के अल्लाह को भेजा ताकि वो बर्रे का लहू उसकी जिंदगी में काम करे। इसी तरह खुदावन मैं भाई रशीद के लिए, उनकी तमाम खिदमत के लिए, उनके बीवी बच्चों पर खुदावन तेरी खास बरकत मांगता हूँ। बिलखसूस अपनी बेटी के लिए खुदावन, जिसने खुदावन अपने मासूम लबों से खुदावन तेरे हजूर तेरी ओ खुदावंद मदद सराई की, खुदावंद तेरी प्रस्तिश की, तेरी बंदगी की खुदावंद, और बेटी के सारे बदन को खुदावंद तू संभाले रखना। और खुदावंद जिस तरह बच्ची हड्डियों में खुदा गोश्त में खदकामत में बच्चे तेरी आवाज in the mighty name of और God. इसके लबों से खुदावंद हमेशा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। मेरा पास्टर सदीक साहब के लिए, उनकी खिदमत के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद तेरी खास बरकत चाहता हूँ। उनको खुदावंद उम्र की दराज़ी बख्शे। अगर वो बीमार है, जिस्मानी मौसमी बीमारी है, यीशु के नाम से हर एक किस्म की मौसमी बीमारी बदन से जाते हैं। और खुदावन अपने बंदा को तो इसी तरह खुदावन सरफराजी बख्श, उन्हें तंदुरुस्ती और तवानाई से मामूल कर। भाई प्रॉबल के लिए, अपनी बहन मारिया के लिए खुदावन तेरी कसरत की बरकत को मांगता, और इस ईमान से कि खुदावंद मैंने खुदावंद चंद आयाम पहले जो ईमान से तुझसे खुदावंद औलाद जैसी नेमत उनकी जिंदगी में मांगी, ईमान के साथ आज तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद तूने अपने वक्त मुकर्रर पर खुदावंद वो भी मेरी दुआ सुन दी, और अपने वक्त मुकर्रर पर खुदावंद तू मेरी उस दुआ का भी जवाब दे चुका। मैं खुदावंद इसी तरह उनकी खिदमत के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता, उनको खुदावंद तू बरकत पर बरकत दे। इसी तरह पास्टर फयाज अंजम साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बीवी बच्चों के लिए खुदावंद, उनके पोतों के लिए, उनकी पोतियों के लिए खुदावंद तेरी खास बरकत मांगता, इल्तिजा करता खुदावंद कि उनको संभाले रखना, उनको खुदावंद अपने जलाल के लिए खुदावंद तुलो अर्ज में खुदावंद कसरत से इस्तेमाल करना। और खुदावंद बिलखसूस मैं अपने सारे इस ग्रुप को, अपनी बहनों, अपने भाइयों, अपने बुजुर्गों, अपने बच्चों को खुदावंद तेरे स्पुर्द करता हूँ। और खुदावंद इस ईमान के साथ कि इब्लीस उसके सारे हडल्स, उसकी सारी रुकावटें यीशु के नाम से इस ग्रुप के चुगित से हमेशा के लिए जाते हैं। और खुदा तेरे पाक की अच्छी बार हम इन तमाम जिंदगियों के चुगित मानता हूँ, हम सबों के चुगित अबाब तू पाक की अच्छी बार तू लगा दे, ताकि इब्लीस और उसकी गंदी तस्वीरों के खिलाफ हम खुदा महफूज रहें, और वो पाक की अच्छी बार शीशा प्लाई दीवार का काम करते रहे। और खुदा हम सब तुझ में बढ़ते और तरक्की करते रहे, और खुदावन तेरा नाम हम सबों की जिंदगियों में जलाल पाता रहे, हम घटते चले जाए और तेरा जलाल हम सबों की जिंदगियों में बढ़ता चला जाए। तुझसे आता रहनुमाई करना और खुदावंद बाकी अयाम जिंदगी में तू संभाले रखना, यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। प्रेज गॉड, खुदावन की तारीफ हो। हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि आमीन। अब कलाम में बरकत अदा करेंगे भाई। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और खुदा पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम झुकी हुई जानों के साथ, इनकी जिंदगी, इनके घरानों, इनके कुंभों, इनके खानदानों के साथ, बिलखसूस हॉली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज के साथ, और तमाम हॉली सिटी हॉली सेंचुरी मिनिस्ट्री के खुदाम के साथ, और बिलखसूस खुदा की कौम बने इस्राएल और शहर यरूशलेम के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद हमेशा से हमेशा तक होती रहे। और खुदा के लोग कहें आमीन 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 आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। और खुदा का फजल आप सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। आमीन आमीन।